नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज हिंदी का एग्ज़ाम था कक्षा 10 और 12 का, तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम सभी का काफ़ी बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया, काफ़ी बच्चों ने कॉल भी किया और मैसेज भी किया, बताया जैसा कि क्लासेस थी उसी प्रकार से सिलेबस के अनुरूप आया। इस बार यूपी बोर्ड ने पहली बार ओएमआर सीट का प्रचलन किया था, तो उसमें भी ज़्यादा बच्चों को कठिनाई नहीं हुई थी, क्योंकि ओएमआर सीट पे रोल नंबर वगैरह पहले से ही ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो इससे बच्चों को थोड़ा राहत मिली थी। अब जो अगला पेपर आने वाला है मैथ का और इंग्लिश का, तो उसके लिए भी हमारे मैथ वाले सर जी जो वीडियो बनाते हैं, और इंग्लिश का जो पेपर होगा उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो कई अपलोड कर चुके हैं। और ये जो नरेशन का पार्ट 2 मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, ये भी काफ़ी बच्चों को हेल्पफुल रहेगा। लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में हमने नरेशन का पार्ट 1 बनाया था। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो कृपया प्लेलिस्ट में जा करके पार्ट 1 वीडियो देख लेंगे नरेशन का। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। कल हमने असर्टिव आप लोगों को बताया था, तो आज उसी के आगे हम बताना चाहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो फर्स्ट वो जिनमें प्राइमरी या मॉडल एक्सिलरी वर्ब स्टार्ट में दी हुई होती है। सेकेंड टाइप वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड, कहने का मतलब जो WH फैमिली, शॉर्टकट में हम WH फैमिली इसको बोलते हैं, WH टाइप बोलते हैं। ठीक, कह सकते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, विच। इस प्रकार के जो सेंटेंस, जो शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं WH वाले, तो ये सब पहले आते हैं इसमें, वो सेकेंड टाइप में आते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप की नरेशन जो होगी वो किस प्रकार से हम बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले सेड या सेड टू दिया होता है, तो उसके जगह पे आप या तो आस्क्ड लगा सकते हैं, जैसा आप पहले सेड टू के जगह पे टोल्ड लगाते थे असर्टिव सेंटेंसेस में, तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, सेड टू के जगह पे आस्क्ड लगाते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ लगाते हैं। दो में से आप एक का यूज कर सकते हैं, आस्क्ड का यूज कीजिएगा आप सभी। कंजक्शन की बात करते हैं, जो इन्वर्टेड कामा को हटा करके, जो कामा इन्वर्टर कामा होता है, इसको हटा करके जब दैट लगाते थे जहां पे असर्टिव सेंटेंसेस में, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, वहां पर कंजक्शन इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। जो फर्स्ट टाइप है इसमें बता रहे हैं, अभी सेकेंड टाइप हम बाद में बताएंगे, पहले फर्स्ट टाइप समझिए। तो फर्स्ट टाइप में या तो इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी को समझाने की प्रयास करते हैं। देखिए, समझिए, पहला एग्जाम्पल दे रखा है, ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे। हमने बताया था इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। इस वाले पार्ट को आरएस कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले हमको देखना है कि ये यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव टाइप है। सेंटेंस किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव टाइप का है। तो इसमें नरेशन में बनाते समय, हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, जब हम पहचान लिए कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा टाइप है, इंट्रोगेटिव टाइप है, और कौन सा इंट्रोगेटिव, 2 टाइप हमने बताया होते हैं, तो 2 टाइप में से कौन सा टाइप है, फर्स्ट वाला टाइप है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखी है। इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, ये सब दे रखी हो, या फिर मॉडल वर्ब दे रखी हो। जैसे मॉडल कौन कौन से होते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, ये सारी दे रखी हो कोई इन्वर्टर कामा के बाद, यानी कि यहाँ पे, तो समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट टाइप है। तो इसमें क्या करेंगे, चलिए देखिए बनाते हैं। हो जाएगा ही आस्क्ड अस, इन्वर्टर कामा हटाएंगे, क्या कंजक्शन प्रयोग करेंगे, इफ। इतना करने के बाद हमको थोड़ा रुकना है। अब समझिए क्या करेंगे, इतना हमने जब कर लिया तो अब ये आर का वर्ब नहीं कर देंगे। सुनिए, जैसा हमने कल बताया था कि कुछ 60 ट्रिक बताए थे कि इज होगा तो वाज में बदल देंगे, तो यहाँ पे समझ लीजिए पहले। अब इसमें इफ लगाने के बाद थोड़ा सा हल्का रुकिए और देखिए ये यू कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है। हमने कल बताया था
आई वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ही सी इट दे ये सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। जिन बच्चों का आज पहला क्लास है वो प्रीवियस क्लास को जरूर देखेंगे। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो अस, अब अस क्या है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब हमको यहाँ पर चाहिए सब्जेक्ट। बच्चे अक्सर यही गलती कर देते हैं, जो यहाँ पे लिखा होता है उसी को लिख देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। तो यहाँ पे क्योंकि हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी। आप देखिए अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी। वी वर गोइंग अवे टुडे का क्या बताया था हमने, दैट डे। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस बन गया। कहीं पे कोई किसी को दिक्कत हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, या हमारे नंबर पे या टेलीग्राम पे या इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका सोल्यूशन वहां पे भी बता देंगे। देखिए नेक्स्ट, हामिद सेड टू मिस्टर शर्मा डू यू लाइक टू टेक टी विथ मी। सबसे पहले हमने देखा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव टाइप, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हम समझ गए तुरंत, कुछ करना ही नहीं है, हम समझ आएंगे जब क्वेश्चन मार्क लगा है इंट्रोगेटिव है, ठीक। सेड टू के जगह पे क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे। हामिद आस्क्ड मिस्टर शर्मा, कामा इन्वर्टर कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ। अब देखिए डू का डिड तुरंत मत कीजिएगा, वही बात यहाँ पे भी प्रोसेस करना है। यू कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मिस्टर शर्मा, तो अब यहाँ पे हमको ये लड़के का नाम है, तो इसलिए हम इसका सब्जेक्ट क्या करेंगे, ही। अब देखिए हमने बताया था ये क्या डू है, जो हेल्पिंग वर्ब है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन डू का डिड यहाँ पे मत कीजिए, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में हमको थोड़ा ना बनाना है, अब हम ये इसको बनाएंगे तो असर्टिव बन जाएगा, ये भी बात ध्यान रखिए यहाँ पे। तो इसलिए अब यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट में जब चेंज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे, ना कि हम डू का डिड लगा के इसको ऐसे रखेंगे। डिड डू का जब डू नॉट दिया होगा उस समय हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ही लाइक्ड टू टेक टी विद, यहां पे ध्यान दीजिए फिर से एक बार, क्योंकि मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो अब ये किस पर्सन में आएगा, आई का होता है ऑब्जेक्ट, अब ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे हामिद इसके अनुसार चेंज होगा, लेकिन हामिद का सब्जेक्ट होगा ही, तो इसलिए हमको इसके अब उसी टेबल में जाना होगा। जैसे कि आई का क्या क्या होता है, आई, माई, मी, उसी प्रकार से ही का समझ लेंगे, ही, हिज, हिम। तो ये इस प्रकार से मी के नीचे देखेंगे जब उसी कैटेगरी में, तो हिम आएगा ही का, तो इसलिए हम यहाँ पे हिम लिखेंगे। तो ये चेंजिंग बहुत अच्छे से, प्रोनाउन की जो चेंजिंग होती है, जो हमने टेबल बताया था उसको ऑलरेडी याद कर लीजिए, कई बार लिख लीजिए, ताकि आपको जो है पता चल जाएगा कि कौन सा हमको ऑब्जेक्ट कहाँ पे और उस किसका क्या ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, हरी सेड टू हामिद, हरी आस्क्ड हामिद, कंजक्शन इफ, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। चलिए हम यहाँ पे सेकंड पर्सन के कई बता चुके हैं, इसको हम कह कर देते हैं फर्स्ट पर्सन है आई। चलिए आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, तो हरी के अनुसार इसके अनुसार चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ही आएगा। इफ ही हैड नॉट सीन द ताज टेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि दोनों नाम ही थे,
ये भी नेम है, ये भी एक नेम है, तो चाहे इसके अनुसार चेंज कराते हैं जिसका भी होगा फिर तभी ही आता, इसके अनुसार चेंज किया फिर भी नहीं। यू अगर जो यहाँ पे सपोज दैट आप यू ही रखेंगे, यू ही रख लीजिए, फिर भी ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे हमारा जो है एक नाम ही दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, सीता आस्क्ड गीता, कामा इन्वर्टर कामा हटाएंगे, इफ लगाएंगे। देखिए अब ये कुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, यू का ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कराएंगे, गीता लड़की का नाम है, सी हो जाएगा। कुड नॉट कंप्लीट होमवर्क यस्टरडे का क्या होगा, द प्रीवियस डे। तो ये हमारे जो है फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल थे। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप के कुछ एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो हमने बताया सेकेंड टाइप में कौन कौन से जो है वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मच, व्हिच, whom, whose। इस प्रकार से आपको वर्ड जो है WH फैमिली के मेंबर जो हैं वो देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक। क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे दिखा मिलेगा, ठीक, सभी में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, उससे आपको पता ही चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, सॉरी, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में आरएस के स्टार्टिंग में आपको WH फैमिली का वर्ड देखने को मिलेगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये सेकेंड टाइप का जो हमारा सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का है। तो इसको बनाने के लिए अभी हमने बताया, यहाँ पे सेट टू के जगह पे क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे, या तो इम्पॉर्ट आप लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए शी आस्क्ड मोहन। अब देखिए जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसमें हम कंजक्शन लगाते थे इफ या विदर, लेकिन वो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। इसमें क्या है, जो ये वाले वर्ड दे रखे होते हैं, क्वेश्चन वर्ड दिए होते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे एड या कंजक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बशर्ते बात इतनी रखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जो लेटर है स्मॉल हो जाएगा, बस इतना सा चेंजिंग इसमें करेंगे इस शब्द में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल हमने लिखा व्हाट, तो ये डब्ल्यू क्या हो गया, स्मॉल हो गया, बस ये इतना इसमें चेंजिंग है। अब यहाँ पे ये एज अ क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ पे एज अ कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक। जो क्वेश्चन वर्ड था तो इसके बाद हमको तुरंत हेल्पिंग वर्ब लानी थी, तभी तो क्वेश्चन वर्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एज अ कंजक्शन है। तो इसलिए अब हमको यहाँ पे आर का वर्ड या वाज नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट। तो अब ये यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, ये यू भैया सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो इसको भैया हम चेंज किसके अनुसार करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट लाएंगे। तो हमारा ये ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। जब ये क्वेश्चन वर्ड था तो इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी थी। तो बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो ध्यानपूर्वक वो गलती समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ये नहीं है, ये इस समय कंजक्शन है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके बाद तुरंत वर्ब नहीं लगाएंगे, पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगा लेंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो व्हाट ही, अब यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हमारी, ही वाज डूइंग। इस प्रकार से बनाएंगे। ना समझ में आया तो एक बार फिर से समझा देते हैं, देखिए इधर ध्यानपूर्वक समझिए। इतना तक में इतने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझिए, ये यहाँ पे वाट था, उसको वाट ऐसे लिख लिया, बस अपने बात यहाँ पे क्या किया हमने चेंज, केवल यहाँ पे डब्ल्यू को छोटा कर दिया, एक कंजक्शन बन गया। अब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब दे रखी थी ये जो, तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड था इसलिए इसके जस्ट हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन यहाँ पे जस्ट इसके हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे इसमें एज अ कंजक्शन है, इसलिए अब हमको यहाँ पे लाना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लाना है, यू किसके अनुसार चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। तो मोहन, यहाँ पे एक मोहन लड़के का नाम लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे ही लगाया सब्जेक्ट।
अब इसके अनुसार ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे क्या आएगी, वाज आएगी। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू द माजिद, द टीचर आस्क्ड माजिद। हाँ, फिर से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, हुज। ये इतना करने के बाद थोड़ा समझिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे हुज क्या है भैया, ये यहाँ पे तो क्वेश्चन वर्ड था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एज अ कंजक्शन है। क्या है भैया, एज अ कंजक्शन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हमको सबसे पहले हुज के बाद भैया सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो अब हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है भैया, इसमें सब्जेक्ट हमारा पेन है। हुज पेन। ये अब देखिए इसके सब्जेक्ट चाहिए ना, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए हम ये इसको एज इट इज लिखेंगे, हुज पेन दैट वाज। सही है। नेक्स्ट देखिए, द टीचर आस्क्ड द बॉय, कंजक्शन व्हाट द नेम ऑफ, हाँ द नेम ऑफ। अब देखिए योर फादर था, तो ये इसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हिज फादर हेल्पिंग वर्ब ये इज था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा। ये ना समझ में आया हो तो फिर से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे व्हाट हमने इसको ऐसे लिखा, कंजक्शन का इस्तेमाल किया। अब हमको चाहिए सब्जेक्ट। बच्चे अक्सर यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, तो वो समझ लीजिए, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब तुरंत इसके बाद लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। हमको पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो हम ये सब्जेक्ट यहाँ पे हमने लिखा सब्जेक्ट। अब हम ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब तभी तो लगाओगे, वर्ब जो भी होगा वो सब्जेक्ट के बाद लगाओगे ना कि जो है पहले लगा दोगे। तो पहले हमने सब्जेक्ट लिया, फिर उसके बाद लगाया। यहाँ पे इसलिए तुरंत सब्जेक्ट के बाद ये, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड था, इसलिए वर्ब इसके जस्ट होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एज अ कंजक्शन काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जस्ट तुरंत इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखकर बच्चे घबरा जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको इधर पहले ले लेंगे, लिख लेंगे इधर, इसको इधर ले आएंगे, ये इधर हो जाएगा। बच्चे अक्सर थोड़ा सा चेंज हुआ, बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो ऐसा देखने में तुमको लग रहा होगा कुछ बहुत अजीब है, लेकिन उसी प्रकार का ही है। तो सेड अभय टू मी लिखा हुआ है, तो अभय को पहले कर लेंगे, लिख लेंगे इस प्रकार से, अभय आस्क्ड मी। वैसे देखो हो गया, इसी प्रकार से आ गया। अब देखिए हाउ, ये भी हमने बताया था कि ये भी क्या होते हैं, WH टाइप के ही वर्ड होते हैं। इसको यहाँ लिखे, छोटा कर दिया। हाउ, यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आई वाज। तो इसमें देखे जो क्वेश्चन वर्ड वाले सब होते हैं, इसमें उनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने आपका जो है आपको इस बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और दूसरे सेकंड टाइप। तो दोनों को के हमने कुछ एग्जांपल आप लोगों को बताया। अब आप लोगों को यदि कोई सा डाउट हो या किसी को कुछ पूछना हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम वहाँ पे आपका कोई भी डाउट होगा, यदि आप कोई भी, चाहे एक्सेलेंट से प्रैक्टिस कीजिए या चाहे काका प्रकाशन की बुक आप ले लीजिए, कोई जब प्रैक्टिस कीजिए या कोई डाउट रह रहा हो किसी भी सेंटेंस में, उसको आप कमेंट सेक्शन में नीचे भेज दीजिए, मैं उसका आंसर आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।